खबर अंबिकापुर से, जहां सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो बनारस के 80 घाट से गंगा जल लेकर छत्तीसगढ़ सीमा धनवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जयकारों के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की। फिलहाल आगे की यात्रा जारी है। आपको बता दें कि सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो बीते 4 सालों से बनारस के 80 घाट से गंगा जल लेकर मेनपाट की चुरकी पानी शिव मंदिर में जल अर्पित कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान नर नारायण जयंती का पर्व भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भगवान नर नारायण की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग और उपचार अर्पित किए गए। इसके बाद भगवान की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो माता मूर्ति देवी के दर्शन के लिए रवाना हुई। मान्यता यह है कि भगवान नर नारायण लोक कल्याण के लिए बद्रिका आश्रम में तपस्यारत है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुना में स्थिति गंभीर होने पर प्रशासन और सेना की मदद लेनी पड़ी। स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होमगार्ड राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना भी मौजूद रहे। इस बैठक में बाढ़ आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों को लेकर बातचीत हुई। नरेला के मनशा देवी अपार्टमेंट में रहने वाले एक बीटेक इंजीनियर ने अपनी महिला मित्र को 6ठी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मृतका के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस, एफएसएल और क्राइम टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शवगृह भेजा है। आरोपी इंजीनियर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है। सिमरिया के पास व्यारमा नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पन्ना दमोह मार्ग पर यातायात बंद हो गया। दमोह पन्ना कलेक्टर ने इस रास्ते को बंद कर बैरिकेडिंग करवा दी और पन्ना सिमरिया केसाबाद हटा दमोह मार्ग के स्थान पर 4 नए वैकल्पिक रास्तों से आवागमन की अनुमति दी गई। भारी बारिश के कारण व्यारमा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए कई गांव के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बदायूं में विजय नगला गांव में भारतीय किसान यूनियन के नेता सुरेश चंद्र गुप्ता की हत्या कर दी गई। बता दें कि सुरेश के बेटे राहुल का काम गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी पर चौकीदारी करना था। मंगलवार राहुल नहीं था, इससे सुरेश टंकी पर चौकीदारी के लिए चले गए और किसी ने रात में उनके सिर पर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में एक दुखद हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। उत्तरी दिल्ली में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार सुबह से हो रही बारिश के कारण अचानक से ढह गई और जिससे पास में ही झोपड़ी बनाकर रह रहे मां और बेटे दीवार के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का बाद में दौरा किया और मामले की जांच शुरू की। उत्तराखंड में भूकंप की आशंका को लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध में जुटे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक विनीत कुमार गहलोत ने बताया कि संस्थान और आईआईटी रुड़की मिलकर हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की संभावनाओं पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस क्षेत्र में और कितनी तीव्रता का भूकंप आ सकता है, इसका अनुमान वैज्ञानिकों को है, लेकिन भूकंप कब और कहां आएगा, इसे लेकर स्टडी अभी जारी है। गहलोत ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ राज्य प्राधिकरण भी काम कर रहा है। वहीं धौलपुर की चंबल नदी में एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। धौलपुर और कोटा के बीच बहने वाली चंबल नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। चंबल नदी का जलस्तर 139.50 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान 130.79 मीटर से लगभग 8.71 मीटर ऊपर है। लगातार हो रही बारिश और जल प्रवाह के कारण नदी अपने पूरे उफान पर है। फतेहपुर जिले में छात्र मोहम्मद आरिश की हत्या के मामले में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिला प्रधान संगठन के साथ महिला कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की मांग उठाई। महिलाओं ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने पीड़ित परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही इन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की भी मांग की। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में उत्पात मचाने के बाद 4 हाथियों का दल एक बार फिर गुजर नाला पार कर छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में पहुंच गया। ये दल सिवनी, बनबीट और देईगवा गांव के पास डेरा जमाए हुए है। करीब 45 दिन पहले यही हाथी मरवाही से अनूपपुर पहुंचे थे और अब दोबारा लौटकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने भारी दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन वे जान जोखिम में डालकर भी अपने खेत और घरों की रखवाली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 7 दिन के अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका में बसे प्रवासी छत्तीसगढ़ियों से संवाद करना और राज्य में निवेश के नए अवसर तलाशना है। उन्होंने कहा कि भारत की तरह छत्तीसगढ़ भी तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर है। प्रवासी छत्तीसगढ़ियों से मुलाकात कर वे राज्य की योजनाओं, विकास कार्यों और संभावनाओं की जानकारी साझा करेंगे। सहारनपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला तितरो थाना क्षेत्र का। यहां बरसी गांव में एक युवक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर जान ले ली। हत्या करके अज्ञात हमलावर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि खेत पर घास लेने गए युवक की किसी बात को लेकर अज्ञात लोगों से झड़प हुई और इसी के बाद अज्ञात हमलावरों ने युवक को पीछे से गोली मार दी और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में जल आवर्धन योजना अब विकास का नहीं विनाश का पर्याय बन चुका है।
मिरौनी बैराज से 5 शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई योजना अब शहर की सड़कों की कब्रगाह बन गई। 100 करोड़ की लागत से शुरू हुई योजना का बजट अब 120 करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन जमीनी हालत बताने को काफी है कि ये पैसे किस गड्ढे में गए। 3 साल में पूरी होने वाली योजना का आधे से ज्यादा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। सिलवानी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 20 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और बेगम नदी में रौद्र रूप ले रखा है। स्टेट हाईवे नंबर 44 के सिलवानी उदयपुरा मार्ग पर स्थित तेदोनी नदी पुल के करीब पानी महज 2 फीट नीचे तक बह रहा है। अगर ऐसी ही बारिश का दौर जारी रहा तो स्टेट हाईवे 44 बंद हो जाएगा और इसके अलावा भारी बारिश से कई कच्चे मकान भी सिंगरौली में आदित्य बिरला ग्रुप की कोल माइंस के खिलाफ आदिवासी परिवार लामबंद हो गया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे दिव्यांग कंपनी को जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। इधर जमीन की नपाई करने 100 से भी ज्यादा पुलिस बल, कई चौकी के थाना प्रभारी और एसडीएम वहां पर पहुंचे थे। इससे टकराव की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि जो जमीन आदित्य बिरला ग्रुप को आवंटित की गई है उस पर 200 से भी ज्यादा आदिवासी परिवार मकान बनाकर पिछले कई सालों से रह रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रात के समय आसमान में उड़ते रहस्यमयी ड्रोन ने लोगों के बीच दहशत का माहौल बना दिया। बीते कुछ दिनों से लगातार अलग अलग गांव में ड्रोन उड़ने की खबरें आ रही हैं। इससे ग्रामीणों में भी डर का माहौल बना हुआ है। कुछ जगहों पर तो अनजान शख्स को देखकर ग्रामीण मारपीट करने पर उतारू हो गए। ग्रामीणों ने अब खुद की निगरानी टीमें बनाकर रात भर पहरा देना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के मड़वाना गांव में पुरानी रंजिश के चलते किसान राजू की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गए। अब इस घटना से गांव में काफी हड़कंप मचा हुआ है और मृतक के घर के बाहर भी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। अपर पुलिस आयुक्त उत्तरी ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नन की गिरफ्तारी मामले में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बयान दिया। अरुण साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियों से जुड़ा मामला है, इस पर राजनीति करना अनुचित है। डिप्टी सीएम साहब ने महादेव सट्टाबाजी स्कैम पर पोस्टरबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के लिए भोले बाबा के नाम को घसीटा। वहीं गंगालूर मितलूर सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम साहब ने कहा इस मामले की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर के पटेल नगर की कच्ची बस्ती से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 11 साल के बच्चे ने खेल खेल में अपने 15 साल के दोस्त को थ्रेड कटर से मार दिया। बता दें कि सुरजीत जूते की फैक्ट्री में काम करता था और खेलते समय सीने में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच पड़ताल की। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खेल खेल में हुई दुर्घटना लग रही। कप्तानगंज के पूर्व विधायक सीपी शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर टाइम सिटी ग्रुप से जुड़े आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि 2010 में कंपनी से जुड़े थे पर 2017 में राजनीति व्यस्तता के चलते इस्तीफा दिया। आरोप लगाया कि उनके बाद पंकज पाठक और साथियों ने करोड़ों का घोटाला किया। भाई दीपचंद के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं था, करोड़ों की ठगी, आलिशान संपत्तियों का निर्माण। उन्होंने कहा कि मेरे नाम को गलत तरीके से घसीटा गया। डिडवाना में पुलिस ने 11,71,000 के मादक पदार्थों को नष्ट किया। 4 थानों से जब्त 77 किलो डोडा पोस्ट और गांजा को जलाकर मिट्टी में दबा दिया गया। एसपी ऋचा तोमर की देखरेख में ये पूरी कार्रवाई की गई। नशे की खेप रिंग रोड के खुले मैदान में नष्ट की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित कमेटी की निगरानी में ये पूरा निस्तारण का काम पूरा हुआ। हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला से लूट हुई। फाइनेंस एजेंट बनकर घर में घुसे 2 बाइक सवार बदमाश, जिन्होंने तमंचे की नोक पर 1 लाख रुपए की कैश और गहने लूट लिए। महिला को धमकाया गया और घर में जमकर तांडव हुआ। वहां सीसीटीवी फुटेज में अब पुलिस खंगाल रही है। इलाके में इस घटना के बाद से काफी दहशत है। पुलिस फिलहाल इन बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को लेकर सवाल उठा है। सीतापुर विकास भवन के सामने कांग्रेस नेताओं का सांकेतिक धरना देखने को मिला। अनुपम राठौर ने कहा कि किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, 60 समितियां तक सीमित की गई आपूर्ति, कालाबाजारी पर प्रशासन चुप है, बिजली कटौती और जर्जर लाइन बड़ी समस्या बन गई है। राजीव सिद्धार्थ ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों का कजमाफ करती है, किसान आत्महत्या को मजबूर है। सीतापुर में मनरेगा का पैसा आंगनबाड़ी निर्माण में भी दुरुपयोग हो रहा है। कुशीनगर के नन्नू मुंडेरा गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी तालाब की जमीन पर बने 6 पक्के मकान ध्वस्त किए गए। अवैध निर्माण हटाने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तहसील प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई की। हाटा तहसील क्षेत्र में यह बुलडोजर अभियान चलाया गया, जहां अतिक्रमणकारियों में इस बीच हड़कंप मच गया। अमेठी में कांग्रेस की संगठन सजन समीक्षा बैठक राजीव गांधी सभागार गौरीगंज में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जोनल कोऑर्डिनेटर भगवती प्रसाद चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि संगठन की ताकत कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस नेतृत्व में संगठन का पुनर्निर्माण हो रहा है। अमेठी कांग्रेस की कर्म भूमि रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने के लिए कहा गया है।
अशोकनगर में स्वर्ण समाज संगठन के बैनर तले सामान्य वर्ग ने रैली निकाली। रैली गांधी पार्क से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को आरक्षण का ज्ञापन सौंपा गया। सामान्य वर्ग के लोगों ने सरकारी नौकरियां और स्कूलों में एडमिशन समेत सभी जगह आरक्षण की मांग की। इस प्रदर्शन में समाज के कई प्रतिनिधि शामिल हुए और जोरदार आवाज उठाई गई। बस्ती जिले में पुलिस की सक्रियता देखने को मिली। कलवारी थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। एसपी अवरंदन ने बताया कि टाटा पिकअप और सोलर पैनल चोरी मामले में 3 आरोपी संदीप अग्रहरी, मोहम्मद हसन और हरीश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है। बीजापुर के अर्जुन नल्ली गांव में चिताबागू नाले में प्लेको फिश देखी गई है। ये दक्षिण अमेरिका की एक आक्रामक प्रजाति है। वैज्ञानिकों ने इसे देशी मछलियों के लिए खतरा बताया है। यह मछली अंडे और भोजन को खत्म कर देती है। यहाँ सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर अब तेजी से वायरल हो रही है। विभाग अब इसको लेकर सतर्क है। कहा जा रहा है कि समय रहते काबू नहीं पाया गया तो ये जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार पड़ गए। थाना नजीबाबाद के ग्राम कनकपुर में फास्ट फूड की दुकानों से खाने के बाद बच्चे, महिलाएं और अन्य लोगों को उल्टियां होने लगी। इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर हालचाल जाना। क्षेत्रीय विधायक भी अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल पूछा गया। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। गुरेला पिंडरा बरवाही में मध्याह्न भोजन रसोई ने मानदेय वृद्धि, स्थायित्व और मनमानी रोकने की 3 मांगों को लेकर रैली निकाली। लाल बंगले से कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च कर रहे रसोइयों को प्रशासन ने बीच रास्ते में रोक दिया। रसोइयों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। भीड़ और वाहनों को देखते हुए मुख्य मार्ग और वैकल्पिक रूटों की रणनीति बनाई गई। इसमें पुलिस तैनाती, सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और लाइव मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। वहीं शाही स्नान, अखाड़ों के जुलूस और स्नान घाटों पर भीड़ प्रबंधन की योजना भी तैयार की गई। कुंभ मेला की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस ने बस स्टैंड पर व्यवसायियों और आम जनता को नशे के दुष्परिणाम बताए। सब इंस्पेक्टर एसएल चौहान ने फ्लैक्स बैनर से जागरूक किया और नशा न करने की शपथ भी दिलाई। जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देश पर यह अभियान सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। मैनपुरी पुलिस ने कैंपा कोला की डीलरशिप देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी खातों के जरिए लोगों को ठगता था। उसके पास से 1,78,000 रुपए, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 8 बैंक के पासबुक, 8 एटीएम, 2 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद हुए। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी लंबे समय से ठगी कर रहा था और जेल भेजा जा रहा है। मंदसौर के मल्हारगढ़ नगर में पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत सांदीपनी विद्यालय के बच्चे के साथ एक रैली निकाली। इस रैली में नशे से दूर रहने की जहां शपथ दिलाई गई। इस मौके पर एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी, थाना प्रभारी राजेंद्र पंवार और प्राचार्य अशोक वाघेला मौजूद रहे। पुलिस विभाग ने नशा मुक्त समाज बनाने पर जोर दिया। मसूरी नगर पालिका परिषद में 15 अगस्त के लिए धूमधाम से कार्यक्रम तय हुए। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया गया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्कूली बच्चे और कलाकार जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। पूर्व संध्या को क्रॉस एंट्री रेस होगी। सुरक्षा और यातायात के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। इस मौके पर उत्कृष्ट नागरिकों का सम्मान भी किया जाएगा। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में रघुवीर सिंह अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे कि तभी बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए और रघुवीर की पीठ पे गोली मार दी। गोली जहां शरीर के आर पार हो गई, जिसके चलते उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उन्हें मथुरा के न्यूरो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल टीम बनाई है और इन अपराधियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही है। नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने नीमच शहर की स्लम बस्तियां एकता कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, गाडोलिया बस्ती, गालटोली, यादव मंडी, रावण रूडी का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क, नाली, बिजली और अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने स्लम एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शेष बस्तियों में नाली और सड़क निर्माण के लिए प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लामता स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर 30 जुलाई को लामता बंद का असर दिखा। व्यापारी संघ और क्षेत्रीय जनता ने रेल प्रशासन के खिलाफ रैली निकालकर नारेबाजी की। लामता स्टेशन मास्टर मुकेश कुमार के हाथों रेल मंत्री और रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। भविष्य में आने वाली जामलपुर से रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं मिलने से भी क्षेत्रवासी नाराज हैं।
संत कबीरनगर जिले की मेहदवावल तहसील में मुकदमा देखने गई महिला पर पति ने चाकू से हमला कर दिया। महिला इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति संतोष यादव को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। इधर पुलिस हत्या की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। विसंवा में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम शिखा शुक्ला के हटाने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का ज्ञापन नहीं लिया, जिससे आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं ने विसंवा चौराहे पर जाम कर दिया। तहसील पहुंचकर देखा कि एसडीएम आवास पर मौजूद थी, लेकिन फोन उठा नहीं रही थी। अंततः बजरंग दल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई ने बीएचयू कार्य परिषद की नियुक्तियों को लेकर विरोध जताया है। अमेठी में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा गया और पारदर्शिता और योग्यता की अनदेखी का आरोप लगाया गया। कुल 3 मांगे इस मामलों में रखी गई है। जांच समिति के गठन, सदस्यों को अस्थायी हटाने और कार्यकारिणी का पुनर्गठन से लेकर छात्रों के हितों की रक्षा और शिक्षण माहौल सुधारने की बात कही गई है। लगातार हो रही चोरियों से गुस्साए ग्रामीणों ने आकाशवाणी तिराहे पर जाम लगा दिया। आधा दर्जन गांव के लोग जिसमें शामिल हो गए। पुलिस के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी देखने को मिली। पशुधन चोरों पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। इन चोरों ने जहां फायरिंग भी कर दी थी, हालांकि जिसमें ग्रामीण जो है बाल बाल बचे हैं। बदमाश इस बीच हालांकि पिकअप छोड़कर भाग गए। सीएसपी के आश्वासन के बाद जाम खुला गया। डबरा देहात पुलिस ने गोलीकांड के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। 12 बोर की बंदूक, देशी कट्टा, जिंदा राउंड और 2 बाइकें बरामद की गई है। फरियादी रविंद्र रावत ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद योगेंद्र पर हमला हुआ था। पेट और पीठ में गोलियां लगी थी। आरोपी हालांकि भाग निकले हैं। घायल का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। किडवाना में एसपी ऋषभ तोमर ने थाने का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम से लेकर मालखाना, बैरक और मेस की जानकारी ली गई। साइबर हेल्प डेस्क का भी इस बीच जायजा लिया गया। सीएलजी और शांति समिति की बैठक भी हुई। ट्रैफिक, नो पार्किंग और नशे की बिक्री पर भी चिंता जताई गई। मेडिकल स्टोर पर बिक रही नशीली दवाओं पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए। शाहबाद के खेड़ा तिराहे स्थित भाजपा कार्यकर्ता की दुकान में चोरी हुई है, जहां पर चोर महंगे उपकरण और सामान ले गए। क्षेत्र में पहले भी इस तरह की चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। इसके चलते व्यापारियों में काफी भय का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने हालांकि इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित ने कोतवाली में अपनी तहरीर दी है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हरदोई के संडीला में रात 10:30 बजे घर लौट रहे युवक पर चंदन, शाहिल और अमित समेत कुल 10 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। पत्नी बचाने आए तो उसके भी अश्लील हरकतें उसके साथ की गई और उनको भी पीटा गया। हमलावर के पास कुछ देशी कट्टे थे और इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि भाई की दुकान में तोड़फोड़ भी हुई है। पूरा परिवार अब डरा हुआ है। सूचना पर बाद में पुलिस पहुंची थी और इस मामले की जांच शुरू की गई। मुजफ्फरनगर में ड्रोन उड़ने की अफवाह का खुलासा हुआ है। 2 युवक कबूतरों के गले और पैरों में बांधते नीली लाइट बांध देते थे और रात में उड़ाकर दहशत फैलाते थे। पुलिस ने इन कबूतरबाजों को गिरफ्तार किया है। पिंजरा, कबूतर और लाइट भी बरामद किया है। ग्रामीणों को डराकर ये मस्ती करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार की है। पश्चिम यूपी में लगातार इस तरह की अफवाहें फैलती नजर आई। और जातारा थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूल्स और कॉलेज में नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र छात्राओं ने चित्रकला, निबंध, रंगोली में भाग लिया। विजेताओं को जहां पुरस्कार दिए गए। ये कार्यक्रम आपको बता दें 15 से लेकर 30 जुलाई तक चला। एसपी मनोहर सिंह के निर्देश में कई आयोजन किए गए और कई रैलियां निकाली गई। सीतापुर में सीएमओ और सीएचसी प्रभारियों के बीच में तनाव बढ़ गया है। 17 सीएचसी प्रभारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सभी ने एक कागज पर हस्ताक्षर किए। इस्तीफा सीएमओ को सौंपा गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आनंद मिश्रा गैर हाजिर पाए गए। सीएमओ ने उन्हें हटाकर सांडा में तैनात किया। अब इस फैसले से सीएचसी प्रभारी नाराज हैं। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।